नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल इजी ज्ञान मंत्र में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 के MIL हिंदी का एक कविता जिनका नाम है बरगीत। इस कविता का रचयिता श्री श्री माधव देव। श्री श्री माधव देव जी का लिखा हुआ असमिया भक्ति। हम कवि परिचय में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। असमिया भक्ति साहित्य की श्री वृद्धि में श्रीमंत शंकर देव के योगदान के पश्चात ही श्रीमंत माधव देव का स्थान है। वे शंकर देव के प्रियतम शिष्य थे, माधव बांधव थे, यानी कि केवल उनका शिष्य नहीं बल्कि बांधव भी थे। उनका जन्म सन 1489 में असम के लखीमपुर जिले के नारायणपुर के निकट लेटेकू पुखुरी नामक गांव में हुआ था। उनके पिता गोविंदगिरी भूइया तथा माता मनोरमा थे। माधव देव नव वैष्णव धर्म के अन्यतम प्रचारक थे। उन्होंने अपने गुरु शंकर देव के भक्ति मार्ग का अनुकरण करते हुए बरादी, गनकुक्सी, सुंदरदिया, भोलादंगा आदि स्थानों में जाकर धर्म का प्रचार किया। धर्म के प्रचार के साथ ही उन्होंने साहित्य संस्कृति का भी संवर्धन किया। उनका सर्वाधिक चर्चात ग्रंथ नामघुसा है। नामघुसा जो है उनका बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है। यह ग्रंथ उनके साहित्यिक जीवन का कीर्तिस्तंभ है। उनके अलावा उनकी निम्नलिखित रचनाएं भी है। आख्यानमूलक नाटक, राजसूय काव्य, आख्यानमूलक नाटक में है आपका राजसूय काव्य, आदि कांड रामायण, यानी कि जो रामायण का जो 7 कांड था, 7 कांडों में से महेंद्र कंदिली, उनके जो शंकर देव के गुरु थे महेंद्र कंदिली, वो 7 कांडों का असमिया में अनुवाद किए थे संस्कृत में से। परंतु क्या हुआ था कि ये जो नाटक जो था, आख्यानमूलक जो नाटक जो रहा है, ये आख्यानमूलक नाटक में से जो आदि कांड जो था, एक्चुअल में 7 कांड में से 5 कांड ही बचा था। 2 कांड ना जाने किस कारणवश वो विलुप्त हो गया था। तो उनमें से आदि कांड को महापुरुष माधव देव ने लिखे और उत्तराखंड को श्रीमंत शंकर देव ने लिख करके उस रामायण को पूर्ण किए। उसके बाद है आपका तत्मूलक में है जन्म रहस्य भक्ति रत्नावली नाम वालिका। नाटक में है अर्जुन भंजन या दधि मथन। अर्जुन भंजन को ही दधि मथन भी कहा जाता है। झुमरा में है चोरधरा और पिंपरा गुचुआ, भूमि लेटुआ, भोजन बिहार। अपने गुरु श्रीमंत शंकर देव से मिलने से पहले माधव देव सख्त पंथी थे, यानी कि वे बलि विधान को मानते थे, अंधविश्वास को मानते थे। जब शंकर देव से उनका मुलाकात हुआ तब से वे बलि विधान को त्याग देते हैं और वैष्णव धर्म में अपने आप को निवेदित कर देते हैं। परंतु सन 1522 में शंकर देव से मिलने के बाद उन्होंने उन्हें अपना दीक्षा गुरु माना। उस समय उनकी आयु लगभग 32 वर्ष थी। शंकर माधव के मिलन को असमिया समाज में मणिकांचन मिलन कहा जाता है, यानी कि जिस प्रकार से नाग में जब मणि हो जाता है तो वही उसका मूल होता है, ठीक उसी प्रकार से माधव और शंकर का मिलन मूल हुआ और वही दोनों लोग मिल करके असमिया समाज को, यानी कि असम के समाज को संपूर्ण करने में अपना सुंदर योगदान निभाए। इसीलिए दोनों व्यक्ति का मिलन को मणिकांचन योग कहा जाता है, संयोग कहा जाता है। महापुरुष श्रीमंत शंकर देव द्वारा प्रवर्तक नव वैष्णव धर्म को सम्माननीय जन तक ले जाने के निमित्त माधव ने उनकी रचनाओं को सहज सरल भाषा में व्याख्यायित करने में अद्भुत एवं असाधारण योगदान किया। महापुरुष शंकर देव की भक्ति माधव देव भी उच्च कोटि के कवि, गायक, अभिनेता, दार्शनिक, अध्यात्मक के महान पंडित थे। उनका निधन सन 1596 में लगभग 107 वर्ष की आयु में भेला संतरा कूच बिहार में हुआ। तो ये रहा है आपका माधव देव का जीवन परिचय। अब हम बढ़ते हैं कविता की ओर। सबसे पहले हम जानेंगे बरगीत। बरगीत किससे कहा जाता है? अब तो बहुत बार देखे होंगे कि बरगीत बहुत सुने हैं, परंतु हम जानते हैं कि बरगीत क्या है। ये जो है गीत
और गीत के आगे बर लगा दिया गया है। अर्थात महापुरुष श्रीमंत और शंकर देव के द्वारा लिखा गया जितने भी गीत है उन सब गीतों को बर गीत कहा जाता है। बर गीत कहने का पीछे कुछ राज छुपा हुआ है, जैसे कि वे लोग दोनों महापुरुष लोगों ने मिल करके केवल गीत ही लिखे थे, परंतु जब हमारे जैसे पाठक, आप जैसे पाठक जब उससे अध्ययन करते गए तो जितने भी संसार में कवि हैं उन सब कवियों के लिखे हुए कविता से, गीतों से यह कविता और गीत जो है अलग रहा है। सभी कवियों के गीतों से ये बड़ा रहा है। कारण यह है कि इनके द्वारा लिखा गया गीत में हर एक कविता में भगवान का सुंदर व्याख्यान किया गया है, सुंदर लीला, उनका रूप लीला को वर्णन किया गया है। और अन्य सब कवियों के लिखा गया कविता या जो भी नाटक है उन सब कविता में इन प्रकार की महत्व दिखाई नहीं देता है भगवान का। इसीलिए इन कविता को सभी कविताओं से बड़ा कहा गया है, इसीलिए बर लगा दिया गया। और गीत वे लोग जो लिखे थे, यानी कि हर एक व्यक्ति के मन में कुछ ना कुछ भाव चलते ही रहता है, और जब अपने मन को, विचारों को किसी गीत के माध्यम से सुर ताल में जब हम व्यक्त करते हैं तो वह गीत बन जाता है। तो बर गीत के बारे में आप शायद समझ पाए होंगे। तो अब हम बढ़ते हैं इस कविता की ओर। देखिए इसमें जो है राग दिया है माहुर। अब राग जो है माहुर, यानी कि हम लोग जो गीत या गाना कुछ भी होता है, जैसे कि कुछ हम लोग चैता गीत गाते हैं, उसके बाद कुछ सोहर होता है जन्मदिन पर, यानी कि हर एक विधि पर जो गीत रहता है और हर एक गीत का राग जो होता है अलग अलग होता है। ठीक असमिया समाज में भी कुछ राग ऐसे ही है, जैसे कि कुछ धनश्री होता है, गौरी होता है, और ये जो कविता है ये माहुर राग में लिखा हुआ है। तो हम बढ़ते हैं कविता की ओर। ध्रुव है मेरो माय यहो सोहा आजू हमो बढ़ी भुखारी, जो कुछ लवनो हमकु देहल नाही खाओलो सोही सुखारी। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अपने माँ से कहते हैं मेरो माँ, यानी कि मेरी माँ अहो यशोदा, ये मेरी यशोदा माँ, आजू हमो बड़ी भुखारी, आज मुझे जो है बहुत अधिक भूख लगा हुआ है, आज मैं बहुत भूखा हूँ। जो कुछ लवनो हमाकू देहल नाही खाओलो सोही सुखारी, और जो आज तुम मुझे लवनो खाने के लिए जो दी थी मैंने उसे नहीं खाया, क्योंकि वह रूखा सूखा था। यहाँ पर जो रुखाड़ी जो आपको जो दिख रहा है, यानी उसके मतलब होता है रूखा सूखा, तो वह भगवान नहीं खाते हैं क्योंकि वह रूखा सूखा था। उसके बाद पद में कह रहे हैं हामो बिहानत खेरी खिलावत आजू किछो नाही खावत रे। आज जो है मैं सुबह से, खेरी एक प्रकार का खेल है, मैं उस खेल में ही लगा रहा, यानी कि मैं आज दिन भर खेल खेलते रहा, आजू किछो नाही खावत रही, और मैं आज दिन भर कुछ भी नहीं खाया हूँ। इस प्रकार के भगवान अपने मन को, विचार को माँ यशोदा के सामने अपने मन को, दुख को व्यक्त कर रहे हैं। तुम ही हमाकू नाही डाकल माय भूखही बर दुख पावत रही। और जब मैं खेल रहा था तुमने मुझे दिन भर में एक बार भी नहीं बुलाई। हाँ, तुम ही हमाकू नाही डाकल माई, डाकल मतलब बुलाई। हाँ, भूख ही बर दुख पावत रही, और मैं जो हूँ कि भूख से बहुत तड़प रहा हूँ। खाली उदरे हरि हाथ निवेदिए देखत बुलत बानी। यानी कि भगवान क्या करते हैं, अपने खाली पेट पर, जो भूखे हुए जो पेट है उस पेट पर क्या करते हैं, हाथ फिराते हैं। खाली उदरे, उदरे मतलब पेट, हरि मतलब भगवान, हाथ निवेदिए, हाथ अपने पेट पर पकड़ करके रख करके देखत बोलत बानी, अपने माँ की ओर देखते देखते अपने मन को, विचार को, बाणी यानी कि बोल रहे हैं। और इतना जब बात जब माँ सुनती है तो माँ आपुन तन कहू दुख देखी माए नैने झुरावत पाने। जब भगवान श्री कृष्ण अपने मन को, विचार को, अपने दुख को अपनी माँ के पास जब वर्णन करते हैं, इतना बात जब माँ सुनती है तो क्या होता है, आपन तन कहू दुख देखिए, अपने तन को यानी कि तन कहू यानी कि अपने संतान को दुख दे करके नैने झुरावत पानी। भगवान श्री कृष्ण जो रो रो करके अपने माँ से अपने बात को कहे थे, वे क्या करने लगती है, नैने झुरावत पानी, यानी कि जो उनके आँख में आंसू जो आ गया था, अब माँ अपने हाथों से उनकी नैनों के लोर जो है उसे पोंछने लगती है। पूत पूत बोली ओ चल मोचल, हम लाल लाल कह करके, यानी कि पूत पूत मतलब बेटा बेटा कह करके, बोली मतलब बोल करके, ओचल अपने आंचलों से, मोचल मतलब पोंछने लगती है। श्याम शारीरिक धूलि, श्याम वरण, भगवान श्री कृष्ण का जो श्याम वरण का जो शरीर है, श्याम
शरीर की धूलि, यानी कि उनके श्याम वर्ण शरीर पर जो धूला जो कुछ भी लगा हुआ था खेरी खेलने में, वह मूछने लगती है, पोंछ देती है। मेरो बाप बोली छीर पियावत, हामू मेली कोले तुली, बाहू मेली कोले तुली। मेरो बाप बोली छीर पियावत, और उसे अपने बाप कह करके, अपनी लाल कह करके छीर पियावत यानी कि दूध पिलाने लगती है। बाहू मेली कोले तुली, यानी कि दोनों हाथ फैला करके बाहों में गोद में ले लेती है और उन्हें स्तनपान कराने लगती है। यो ही निंदा नंद सुख ही संपूर्ण, सो हरि मानस अवतारी। हम यशोवा कहु तनपान ही, संतोष दिन माधव रस गावतरी। यहाँ पर जो है अंतिम पंक्ति में श्रीमंत शंकर देव ने यह कहे हैं, यो ही निजानंद सुख ही संपूर्ण, सो हरि मानुष अवतारी। जो स्वयं एक भगवान है, जो सभी सुख का आनंद स्वयं से उठा पाते थे, फिर भी वे क्या किए, मानस अवतार में, मानस रूप में अवतार लिए माँ यशोदा के तन से, और एक मानव सुख को किस प्रकार से लाभ कर रहे हैं, सुख लाभ कर रहे हैं, ये अंतिम पंक्ति में उसी का वर्णन किया है। तो मैं आशा करता हूँ आपको बरगीत के बारे में खूब सुंदर से समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।